हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टू माई शोर का एपिसोड 10। आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सैड होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो अपने प्रोफेसर से कहता है कि उनके साथ क्या डील हुई है, मैं ये कुछ भी नहीं जानता हूँ। उसके प्रोफेसर कहते हैं तुम्हें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही पैसे वाले लोग हैं, बस वो आते ही होंगे। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं। मिस्टर यू उसका वेलकम करने के लिए खड़ा होता है तो वो देखता है कि मिस्टर फैन जाओ भी आए हैं। वो यह देखकर वो डर जाता है, चौंक जाता है। और तभी मिस्टर फैन उसके पास आते हैं तो प्रोफेसर उससे कहता है कि मिस्टर फैन, मुझे नहीं लगता कि दोबारा इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है आपको। तो मिस्टर यू कहता है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है। मिस्टर यू उसके पास स्माइल करके आता है और हाथ मिलाता है तो मिस्टर फैन कहता है कि कई दिनों से मिले नहीं है। तो मिस्टर यू अपना हाथ छुड़ा लेता है। तभी उसके प्रोफेसर कहता है कि मैंने सुना तुम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी हो गई है। वो नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हें बताऊं और ये हमारे प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था तो मैंने सोचा अगर आप दोनों मिलेंगे तो कहीं आप दोनों फाइट ना करने लग जाए। मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। वो उसकी तरफ देखता ही रहता है, वो नज़र ही नहीं हटाता। तभी उसके प्रोफेसर कहते हैं कि तुम लोग यंग हो, पुरानी चीज़ों पर इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें, ये सब पास्ट की बातें हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। तभी मिस्टर फैन कहता है कि मैं आगे निकल गया, कहीं मैंने आपको नाराज़ तो नहीं कर दिया मिस्टर यू। तो वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे विरुद्ध कभी खड़े ना हो जाए। मिस्टर यू कहता है बिल्कुल नहीं, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। आगे मिस्टर यू अपने प्रेजेंटेशन बताता रहता है बट हमारा फैन तो बस उसको निहारता ही रहता है बड़े प्यार से। बट मिस्टर यू उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता, वो उसको बस देखता ही रहता है। तभी वो ब्रेक लेते हैं और तब भी वो उसको देखता ही रहता है। तभी मिस्टर यू बाथरूम में आ जाते हैं तो वहाँ पर सिगरेट पीता रहता है। तो तभी वहाँ पर मिस्टर फैन भी आ जाते हैं तो सीधे सुसु करने के लिए चला जाता है। शायद जोर से आ रही होगी उसको, आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड। तो तभी वो बाहर आता है तो वो कहता है कि तुम वेट कर रहे थे। तो मिस्टर यू कहता है कि मैं वेट कर रहा था। तभी वो कहता है कि इस लैब कोट में तुम ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो। मिस्टर यू कहता है कि क्या तुम मेरी लाइफ पर कंट्रोल करना चाहते हो। फैन कहता है बट तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी वो अपनी सिगरेट निकालता है और उसको जलाने के लिए, उसको अपनी सिगरेट से जलाने के लिए करने के लिए बोलता है। बट वो हमारा मिस्टर यू अपनी सिगरेट को बुझा देता है और कहता है लो बुझा दी मैंने। और कहता है क्या मैंने मारा था, तुम्हें ज़्यादा हर्ट हुआ। वो कहता है कि हाँ, आधे महीने तक मैं बेड पर रहा, हर दिन हॉस्पिटल से काम करता रहा था। मिस्टर यू कहता है कि तो फिर तुम यहाँ कैसे बदला लेने के लिए आए हो। मिस्टर फैन कहता है कि नहीं, शायद हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिस्टर यू कहता है कि हर चीज़ के बाद तुमने झूठ बोला है। मिस्टर फैन कहता है मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने झूठ बोला है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो यू कहता है कि क्या है तुम्हारा एक्सप्लेनेशन। प्रोफेसर को यूज करना, चैंगलिंग फार्मा को कंट्रोल करना, तुमने बोहाई फार्मा के साथ भी यही किया है, तुम्हारी एबिलिटी के साथ। तुम अपने हाथ पीछे क्यों नहीं हटा लेते हो। बट चैंगलिंग अलग है, ये एक रिसर्च टीम है, पैसे नहीं है, लोग भी नहीं है, एबिलिटी भी नहीं है। तभी वो फैन की कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम चैंगलिंग पर नहीं, मुझ पर कंट्रोल कर रहे हो। क्या मैं तुम्हारी आंखों में इतना खटकता हूँ, इन सब के बिना क्या रहने के लिए तुम अलाउ नहीं करते हो। तभी वो उसका हाथ हटाता और कहता है कि चैंगलिंग तुम्हारी आइडल जॉब नहीं है। क्या तुमने मुझसे बताया नहीं था कि तुम R&D की कंपनी में फ्रंट लाइन पर आना चाहते हो। मिस्टर यू कहता है कि हाँ, मैं रिसर्च टीम में ही दोबारा काम करना चाहता हूँ। अगर मैंने तुम्हें देखा तो मैं ये ड्रीम भी गिव अप कर दूंगा। और कहता है कि आगे हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में सोचना भी मुझे घटिया लगता है। प्लीज़ मेरी लाइफ से चले जाओ बहुत दूर। जैसे ही वो जाने लगता है तभी मिस्टर फैन कहता है तुम चैंगलिंग को छोड़ सकते हो, अगर ऐसा करते हो तो चैंगलिंग मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तभी यू कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। फैन कहता है कि मेरा मतलब है अगर तुम चैंगलिंग छोड़ रहे हो तो मुझे छोड़ रहे हो। प्रोफेसर ने जितने भी एफर्ट लगाए हैं वो चले जाएंगे। मिस्टर यू कहता है कि वाह क्या मजाक है। तो वो कहता है कि अगर इसको छोड़ते हो तो क्या चैंगलिंग दूसरा इन्वेस्टर नहीं ढूंढ सकती। फैन कहता है तुम जाकर खुद चेक क्यों नहीं करते हो प्रोफेसर की कॉन्ट्रैक्ट को।
अगर 20 दिनों में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा और कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि प्रोफेसर पैसे वापस करने के काबिल भी नहीं होंगे। मिस्टर यू कहता है कि 20 दिनों में कैसे कंप्लीट करेंगे हम 20 दिनों में ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। फैन कहता है मैंने तुम्हारे प्रोफेसर से बताया कैसे मेरे फादर इस कॉन्ट्रैक्ट को बैंकॉक में सपोर्ट करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मैंने प्रॉमिस किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, मैं उनकी इसमें 6 महीने ही दूंगा। और कहता है कि मुझे ब्लेम मत करो, मैंने तुम्हारे प्रोफेसर को बताया अगर वो मुझे नहीं रखते हैं तो रिस्क नहीं लेते हैं तो अगर चांगलिंग को तुम छोड़ते हो तो ये सच में बर्बाद हो जाएगा। यू कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे फर्क पड़ता है। तो फैन कहता है गुस्से में कहता है कि तुम करोगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमने पहले देखा था मुझे तो पहले ही ये सब उड़ा देना चाहिए था। तुम्हें दूसरों की जान की परवाह है पर मेरी जान की परवाह नहीं है, क्या तुम्हें कभी मेरी परवाह नहीं हुई। यू कहता है ये सब तुम अंधेरे में खेलते हो और तुम ये दिन के उजाले में बोल रहे हो। तभी मिस्टर फैन कहता है जो भी तुम कहो, यह कहकर वो चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि यू एक फाइल देख रहा था जैसे ऑफिस बढ़िया है या नहीं, मार्केटिंग प्लान का आइडिया कैसा है। तभी दिखाते हैं उसका प्रोफेसर बताता रहता है उन्होंने 20 दिन में ही काम हो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये इन्वेस्टर चले जाएंगे। वो बेचारा ऐसा ही घूमता रहता है, फाइल को पढ़ता रहता है और कहता है कि अपने प्रोफेसर से जब तक मैं अपना काम किसी को नहीं सौंप देता मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। उसका प्रोफेसर कहता है अगर ऐसा हुआ तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो यू उठकर कहता है कि जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो हर चीज करेगा, फिर ये छोड़कर चला जाएगा। वो ये सब सोचता ही रहता है बेचारा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो अपने घर आता है वो वहाँ पर एक एलिफेंट को देखता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई आया था, किसी ने रखा है, बट उसमें कैमरा लगा हुआ था। फिर चेंज करने के लिए वो चला जाता है। फैन कहता है कितना हैंडसम है, बहुत ही प्यारा, इवन उसने बाथरूम में भी कैमरा लगा रखा था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो एक लड़के को हायर करता है। वो कहता है कि ड्रिंक करना चाहोगे, तो वो कहता है कि मुझे बेड पर ड्रिंकिंग करना पसंद है। यू कहता है कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ। वो चला जाता है। तभी यू को कॉल आती है बट वो नहीं उठाता। जैसे ही वो रूम के अंदर आता है तो वो इंटीमेट होने लगता है, बट तभी हमारा मिस्टर फैन भागते हुए आता है उसके रूम में बहुत गुस्से से। बट वो बंदे को जेलसी फील हो रही थी। यू कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें शो पसंद नहीं आया। तभी वो उसके फोन की वीडियो देख लेता है क्योंकि उसने कैमरे लगा रखे थे। यू कहता है वाह बहुत बढ़िया, अच्छा दिख रहा है, क्योंकि यू को पता चल गया था कि यहाँ कैमरा है। और कहता है कि कितने कैमरे लगा रखे हैं। फैन उस लड़के को चिल्ला कर कहता है क्या तुम नहीं निकलोगे यहाँ से। यू कहता है तुम डरो मत, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता है, और उसको पैसे दे देता है। वो लड़का कहता है क्या मैं पुलिस को बुलाऊं, मतलब पंगा लेना चाहता है मिस्टर फैन से। यू कहता है कि नहीं जरूरत नहीं है। वो लड़का चला जाता है। फैन कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम बिल्कुल जेंटल और प्योर हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यू कहता है ये सब बस दिखावा किया था। फैन कहता है इसका मतलब तुम टॉप पर हो या वो तुम्हारे ऊपर था, क्या उसने सेटिस्फाई किया तुम्हें। वो कहता है कि मैंने जो काइंडनेस दिखाई थी उसका रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि ये सब तुम डिजर्व नहीं करते हो। मिस्टर फैन कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा, जब तुम्हारे कोई ऊपर होता है तो तुम्हें तभी सेटिस्फिकेशन मिलती है। ये सुनकर तो वो घबराने लगता है, बट फैन ये बात बार बार बोल रहा था। यू बहुत ज्यादा डर जाता है, उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तभी उसको अपने स्कूल का पास्ट याद आता है, क्योंकि वहां पर उसको सभी ब्लेम कर रहे थे, ये तो नाजायज है, खरी खोटी सुना रहे थे। ये सब सोच सोच कर वो रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वो देखता है कि यू और मिस्टर फैन इंटीमेट हो रहे हैं, वो किस कर रहे थे। तभी वो यू कहता है कि लास्ट में तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें दुख दर्द ही मिलेगा, तुम्हारी बॉडी भागती रहेगी, तुम्हारी लाइफ मजाक बनकर रह गई है। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट तभी फैन वही लाइन फिर से बोलता है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि मैंने इस घर के हर कोने में कैमरे लगा रखे हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बाथरूम में, और मैं हर चीज देख सकता हूँ। यू कहता है बधाई हो, तुम्हें एक और वीडियो मिल गई ना मेरी। अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो ऐसे ठीक रहेगा। अपना ब्लैंकेट हटा देता है। फैन उसकी तरफ देखता रहता है। यू कहता है क्या तुम्हें इसकी जरूरत है, अगर नहीं है तो जाओ यहाँ से। यू उठकर खुद वहां से बाहर आ जाता है और कहता है कि आज मैं थक गया हूँ, ये सब कल होगा और मैं कल चला भी जाऊंगा, एक नाइट से मुझे फर्क नहीं पड़ता। और कहता है कि मैं कल रिजाइन कर दूंगा, जो तुम्हें करना है तुम कर लो, जो एक्शन लेने हैं तुम ले लो। फैन कहता है अगर तुम छोड़ रहे हो तो तुम अपने टीचर को छोड़ रहे हो,
तभी वो कहता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है, ये तुम क्या कर रहे हो, अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो तुम चले जाओ यहाँ से। मिस्टर फैन कहता है कुछ भी मैटर नहीं करता, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू कहता है कि मुझे गेम खेलने के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं चला जाऊँगा और अब कोई लड़ाई भी नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझ पर एक एहसान करो कि यहाँ से चले जाओ। तभी वो कहता है कि वॉच देखने लगता है और कहता है क्या सच में तुम मेरी केयर नहीं करते हो, क्या तुम्हें ज़रूरत नहीं है तुम मेरी यहाँ इस जगह पर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा भाई कैसा है, क्या कर रहा है। यू कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहता है कि तुम्हारा भाई अभी थाईलैंड में है और फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम कर रहा है मेरे पास। तभी मिस्टर फैन उसके नज़दीक आकर कहता है कि मैं सारे कैमरा बंद कर दूंगा, तुम आज रात अच्छे से सोना, और स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि उसका भाई उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाता है, लेकिन तभी वो देखकर चौंक जाता है कि उसका भाई उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है। तो उसका भाई उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है मिलने के लिए। तो वो उसका भाई उससे कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तुम दोनों का झगड़ा हो गया है। लेकिन तभी उससे कहता है कि मुझे एक बात अब बताओ कि फैन जाओ तुम्हें इतने ज़्यादा पैसों के ऊपर काम करने के लिए नौकरी क्यों दी है। लेकिन तभी उसका भाई उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारा यह मतलब है। लेकिन तभी उससे कहता है कि मेरी बात सुनो, वो एक अच्छा इंसान नहीं है और मैं तुम्हें यह सलाह दूंगा कि तुम जल्द से जल्द अपनी नौकरी छोड़ दो। उसका भाई भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन तभी वो अपने हाथ की चोट को दिखाते हुए कहता है कि यह चोट मुझे उसी ने दी है। लेकिन तभी उसके ऊपर चिंता जताने लगता है। उसका भाई उसे कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, शायद तुम्हें भी बड़ा होने की जरूरत है, मैच्योर बनो, तुम भी उसके सामने झुक जाओ, तुम जानते हो वो कितना अमीर है। उसे कहता है कि अब मुझे समझ आया, तुम यहाँ पर मुझे इसलिए बुलाए क्योंकि तुम मेरे बारे में उसके से बात कर रहे हो, उसी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है ना, मुझे मनाने के लिए, उसके पास वैसे जाने के लिए। लेकिन तभी उसका भाई उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम अभी इतने ज्यादा गरीब हो, तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या, और कहता है कि तुम उसका पूरा यूज कर सकते हो। उसे कहता है क्या तुम अभी भी दूसरों के पैसे पर अड़पना चाहते हो, इतना सब तुम होने के बाद भी तुम पिछली बार की तरह तुम नहीं सीखे हो क्या। उसका भाई उसे समझाने लगता है, लेकिन उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें उसे देना ही पड़ेगा, हमें नहीं पता कि वह किस तरीके का इंसान है, तुम उसे जानते ही कैसे हो, तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है वो कितना खराब इंसान है। तभी वो अपने भाई से कहता है कि शॉर्टकट से पैसे कमाना छोड़ दो और एक अच्छी नौकरी ढूंढो, कुछ ही दिनों में हमारी माँ की बरसी है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन तभी उसके ऊपर उसका भाई जोर से चिल्ला देता है और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें उसके साथ शादी करने की जरूरत नहीं है, बस उसके साथ रहो। उससे कहता है कि मिस्टर फान वे काफी ज्यादा हैंडसम है, अमीर भी है, इसके सब के बावजूद भी तुम शिकायत क्यों कर रहे हो। वो उसे कहता है कि हाँ थोड़ा सा बुरा हो सकता है, लेकिन उसे अब तुम झेल सकते हो, तुम्हारी जिंदगी आसान कर देगा। वो अपने पैसों की नौकरी को किसी और को भी ऑफर नहीं करेगा, लेकिन उससे मुझे ही। लेकिन तभी उसे रिक्वेस्ट करता है, उसे कहता है कि बस मुझे एक और साल दे दो। लेकिन तभी उसे यह भी कहता है कि उसने मुझे यह भी धमकी दी है, अगर मैं तुम्हें नहीं मना लेता तो वो मुझे खत्म कर देगा। लेकिन तभी उसका भाई उसके करीब आकर बैठता है और समझाने लगता है, माँ की खातिर तुम समझ जाओ, हमारी माँ की आत्मा को शांति मिले कि हम दोनों को अच्छे से रहते हुए देखकर। लेकिन तभी उससे कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो प्लीज मुझे ढूंढने के लिए आ जाना। रही बात आज की, तो आज प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसका भाई उसे गिड़गिड़ाने लगता है, उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो यहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, वहां से चला जाता है। उसके भाई को विश्वास नहीं होता कि, और हम देखते हैं कि उसका भाई पुल के ऊपर खड़ा था और काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, पुलिस भी वहां पर थी। लेकिन तभी वहां पर वो यू आ जाता है और पुलिस से कहता है कि मैं उसका भाई हूँ। वह भी उसके भाई के करीब आने की कोशिश करते, लेकिन तभी उसका भाई उसे कहता है कि मेरे करीब मत आना वरना मैं कूद जाऊंगा यहाँ से। और उसी के करीब आकर उसे कहता है कि यहाँ पर आओ, हम शांति से बात कर सकते हैं। लेकिन उसका भाई उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, उसे कहता है कि मैंने कितने दिनों तक तुम्हें फोन किया है, लगातार फोन किया, पर तुमने मेरा एक बार भी फोन नहीं उठाया। और वह उसे कहता है कि फान के पैसों के लिए तुम इतने अंधे हो गए हो, उसके तुम अपनी जान देना चाहते हो। लेकिन वो उससे कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे सच में नफरत करते हो क्या? मुझे
मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे ही नफरत करते हो। लेकिन तभी उसे कहता है कि इतने सारे लोगों के ऊपर इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ दो, ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें क्या करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें खुश करने के लिए। और फिर उसे कहता है कि मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। उसका भाई उसे ताना मारता है कि उसे पता है क्या करना है। उसका भाई उसे कहता है कि मैं अपनी नौकरी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। उसे कहता है कि तुम मेरे साथ मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए। और उससे कहता है कि क्या फैन ने तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया है। वो अपने भाई से कहता है कि तुम्हारी सारी इच्छाओं को कर दिया क्या पूरा उसने तुम। तभी वो उससे कहता है कि फैन के लिए सब खेल है, क्योंकि वो बोर होता है तभी खेल खेलता है, मैं तो बस उसका खिलौना हूँ। अब तुम्हें भी इन सब को समझ जाना चाहिए, तुम्हें पता है कि वह सब यह प्लान कर रहा है, वो मेरी कमजोरी ढूंढ रहा है। लेकिन तभी उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपने कंट्री में वापस चले जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ मेरे भाई। लेकिन वो मेरे भाई नाम सुनकर वो इमोशनल हो जाता है। तभी उसे कहता है कि मेरे करीब मत आना। लेकिन उसके भाई गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो अपने आप को संभाल देता है। और इधर फैन जब अपने दोस्त के साथ वहीं पर कार में बैठा हुआ था, उसका दोस्त भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि यू का सामना करने लगा। लेकिन वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा दूसरे लोग उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और फैन को ताना मारते हुए कहता है कि उसे कुछ अच्छा मिलना चाहिए, वो इतना इसका हकदार है। फैन जब उसे खुद से कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। लेकिन तभी उसका दोस्त उससे कहता है कुछ नहीं, बस यह कह रहा हूँ कि इतना अच्छा इंसान तुम्हारे हाथ में होना चाहिए यंग मास्टर फैन, की अब तो खुश हो। लेकिन तभी फैन जो उसे कहता है कि तुम शायद उसे पहचान नहीं पा रहे हो, वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है वो। लेकिन उसका भाई कहता है कि शायद तुम चाहते हो कि मैं सच में मर जाऊं। लेकिन इसका वो कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन उसका भाई उसके ऊपर फिर से गिड़गिड़ाने लगता है। उसे कहता है कि माँ के लिए मान जाओ, जिसने तुम्हें बड़ा किया, इतना मेरी मदद की, प्लीज। और फिर फैन जो उसे कहता है कि अब देखो। और फिर अपने भाई से कहता है कि तुम इतनी देर से कूदने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कूद नहीं रहे हो। और मिस्टर फैन भी अपने दोस्त से कहता है कि उसका भाई उसकी हिम्मत बढ़ा रहा है या कुछ और कर रहा है। तो उसको ताना मारता है, उसे कहता है कि तुम भी तो वही कर रहे हो। आगे उसे कहता है कि शायद मुझे लग रहा है कि तुम्हारी यह तरकीब काम नहीं आएगी। उसे कहता है कि मैंने उसे नहीं कहा देने के लिए, वो खुद ही मान गया। उसका दोस्त उसे कहता है कि वह तो मानना पड़ेगा कि इस ड्रामे में पूरी तरह से शामिल नहीं हो पा रहा है, वो भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब तभी उसका भाई उसे ताना मारने लगता है। तो वो कहता है कि तुम भी तो एक मेल के साथ सोना अच्छा लगता है और फैन जाओ का साथ दे रहा है, तुम उसके साथ सोने में और उसका आभारी होना चाहिए। लेकिन तभी उसके भाई की बात सुनने के बाद उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे रोक लेता है, उससे कहता है कि तुम अब मत जाओ वरना ज़्यादा बात बिगड़ जाएगी। लेकिन तभी फैन जाओ वो गुस्से से देखता है, उसे कहता है कि उस दिन इसका हाथ ही नहीं जलाना चाहिए था बल्कि इसका मुंह भी जला देना चाहिए था। लेकिन तभी उसे भाई से कहता है कि मैंने माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं वो वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका छोटा भाई नीचे गिरने वाला होता है। जैसे ही वो उसको पकड़ने जाता है, पीछे से फैन आकर मिस्टर यू को पकड़ लेते हैं और देखते हैं कि पुलिस वाले उसके भाई को खींच लेते हैं। वहां से वो लेकर जाती है तो फैन जाओ दूर हो जाता है, उससे कहता है कि मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी फैन जाओ देखता है कि वो पुल के नीचे जाने लगता है, उससे कहता है कि तुम अपना बिल्कुल भी नहीं सोचते हो ना। तभी वो उसे ताना मारता है, उसे कहता है कि इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि यह सिर्फ मेरा विचार नहीं था बल्कि तुम्हारे भाई का ही था। फिर उससे कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वो उससे कहता है कि तुम नहीं जा रहे हो, फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तभी फैन जो उसे पकड़कर कहता है कि मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, तुम मुझे जो भी सजा देना चाहते हो दे सकते हो, जब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिल जाती, जितनी बार सजा देना चाहते हो दे सकते हो, मैं तुमसे बस एक और मौका मांग रहा हूँ। लेकिन तभी उससे कहता है कि तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। लेकिन उससे कहता है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है जानने में, मैं नहीं जानना चाहता। वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसका हाथ को पकड़ लेता है, गुस्से से कहता है कि तुम मुझे नहीं चाहते हो ना। तभी उसे कहता है कि मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता हूँ। तभी वो उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जॉब खो दी, अपनी परिवार सब खो दिया, अगर मैं कल को मर भी जाऊं ना तो मेरे ऊपर शोक मनाने वाला कोई नहीं है। और उसे कहता है कि आगे तुम मुझे और क्या धमकी दे सकते हो। लेकिन तभी उससे कहता है कि ठीक है अपना फोन उठाओ। लेकिन तभी वो रोक देता है, उसे कहता है कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा दुख नहीं पहुंचाना चाहता। और उसे कहता है कि ठीक है अब तुम अपना फोन उठा सकते हो। और फिर मिस्टर यू कहता है कि
तुम मेरा फ़ोन भी ले सकते हो, कॉल भी ले सकते हो, लेकिन मुझे पता नहीं चलने देना कि तुमने क्या किया था इस बार। और उसे कहता है कि यही अंत है हमारे दोनों के रिश्ते का, सब कुछ ख़त्म हो गया, आज से नई शुरुआत करनी होगी। लेकिन तभी फैन जाओ हँस देता है, उसे कहता है कि नई शुरुआत, अपना फ़ोन उठाओ। लेकिन तभी वो देखता है कि उस लड़की का फ़ोन आ रहा है, जिससे उसकी मदद की थी फैन जाओ को एक्सपोज़ करने में। और फिर वो फ़ोन उठा लेता है। वो लड़की उसे कहती है कि मुझे मार देंगे, वो प्लीज़ मुझे बचा लो। वो गिड़गिड़ाने लगता है। और फिर फेंजा उसे कहता है कि सबको अपनी गलती की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। लेकिन तभी वह कहता है कि इसमें सब गलत है, लेकिन उस लड़की ने जो भी गलत नहीं किया है। तभी उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। उसे कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो, आगे तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन फेंजा उसे कहता है कि तुम मुझे पागल समझ सकते हो। लेकिन तभी उसकी बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। उसे कहता है कि फेंजा तुम जीत गए हो। आगे उसे कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। लेकिन तभी फेंजा उसे कहता है कि तुम उस लड़की को संभालो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढते हुए आ जाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे पा लिया है। आगे उसे यह भी कहता है कि बहुत बढ़िया, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वह रुक जाता है और उससे कहता है कि मैं वो बिल्कुल भी इंसान नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, कल्पना कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं खुद को, अपने आप को ही नहीं बचा सकता हूँ, तो फिर मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा। और यह कहकर वो वहां से चला जाता है। और इसी के साथ हमारा प्यारा सा एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।